चलिए आवाज़ बंद रखिए ज़रा। आज आवाज़ बंद रखिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। देखिए हेडिंग डालेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या होगा जरा ध्यान देना। डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन में बहुत ही आसान टॉपिक है निश्चित समाकलन। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत ही इजी टॉपिक है, बस इसको थोड़ा समझना है कि क्या है, बहुत इजी तरीके से समझो। प्रॉपर्टीज का पूरा खेल होता है, उधर ही बैठ जाओ कहीं। प्रॉपर्टीज का पूरा खेल होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, पूरी प्रॉपर्टी का खेल। पीछे एडजस्ट कर लो जरा। तो यहां पर निश्चित समाकलन देखो, मैंने कल आपको पूरा प्रूफ दिखाया था कि डेफिनेट डिफरेंशियल और AODI मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। उधर ही बैठ जाओ बेटा ललित, कहीं एडजस्ट कर लो। तो AODI उसको कहते हैं AODI। आपने देखा कि कितने नंबर का लगभग पूछा जा रहा था, 15 से 25 के बीच में, लेकिन 15 तो कंफर्म है। इसका मतलब 15 मार्क्स तो कंफर्म होता है भाई। एक 8 नंबर का उधर इन तीनों में से एक फंसेगा, 2 फंसेंगे, तो 16 तो ऐसे ही हो गया, 5 इधर आएगा। इसलिए कह रहे हैं 15 से 25 के बीच में इन 3 चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए चैप्टर को हल्के में नहीं लेना। और ये आपका श्योर नंबर इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ ही चुनिंदा सवाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, मुश्किल से ज़्यादा होंगे 10 या 12, जो 8 नंबर के लिए आपका होता है। जैसे आप हिंदी में जीवन परिचय याद करते हो, कितने जीवन परिचय याद करते हो? 3 या 4, 5, 6 करते हो, उन्हीं में से एक फंस जाना। वैसे ही डेफिनेट के भी कुछ चुनिंदा सवाल हैं, उनको तैयार कर लीजिए, उन्हीं में से कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आइए यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या। देखो जब नीचे ऊपर कुछ ना लिखा हो, जब नीचे ऊपर कुछ ना लिखा हो इसे कहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहेंगे बेटा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें C जोड़ा जाता है, इसमें C जोड़ा जाता है, C ऐड किया जाता है। और नीचे और ऊपर जब कुछ लिखा होगा, नीचे ऊपर कुछ लिखा होगा, इसको क्या कहेंगे बेटा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। C नहीं जोड़ा जाता, C नहीं जोड़ा जाता है। ये है डेफिनेट। कैसे पता चलेगा डेफिनेट का सवाल है, इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। अगर नीचे ऊपर कुछ लिखा है तो समझ जाओ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और जब नीचे ऊपर कुछ ना लिखा हो तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी C नहीं जोड़ा जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी C नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात आप बच्चों को याद रखनी। दोनों पॉइंट्स याद करेंगे, नोट कर लीजिए, दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, इसमें C जोड़ा जाता है। आ जाओ, थोड़ा टाइम से आया करो। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें C नहीं जोड़ा जाता, इसमें C ऐड नहीं किया जाता। किसमें? इनडेफिनेट में C ऐड किया जाता है, डेफिनेट में C ऐड नहीं किया जाता। और कैसे पता चलेगा? नीचे ऊपर जब कुछ लिखा होगा उसी को हम क्या नाम देंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहेंगे बेटा?
लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और इसको कहेंगे अपर लिमिट, उच्च सीमा। नीचे वैल्यू वाले को लोअर लिमिट कहेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अपर लिमिट कहेंगे। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। नीचे वाले नंबर को कहेंगे लोअर लिमिट, ऊपर वाले को कहेंगे अपर लिमिट। तो इसमें सी नहीं जोड़ा जाता है, याद रखेंगे। नोट हो गया? पूरा बेसिक से बताना है ये चीज़, आपको पूरा बेसिक से बताएंगे और बिल्कुल बड़े बड़े सवालों को बहुत आराम से। अरे 12 जब कह रहे 10-12 ऐसे सवाल हैं जिनमें एक सवाल फंसना है, तो क्यों ना हम 10-12 सवाल को अच्छे से कर लिया जाए। चलो आगे देखेंगे, रब करें। अब जैसे आप जानते हो ए और डी में एप्लीकेशन कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, उनमें एक फंस जाएगा और मुश्किल से अगर देखोगे तो 10 से भी कम होंगे वो सवाल। बाकी और भी तैयार करने, लेकिन वो जो भाषा वाले, सिद्ध कीजिए, शंकु के अंतर्गत त्रिज्या आधी होगी, इस टाइप के सवाल जो होंगे वो आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है उससे। चलो डेफिनेट के बारे में पता चल गया। अब है कैलकुलेशन। या लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ए डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे ज्ञात करें, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की कैसे गणना करें, ये सीखना है। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा रहा है। इसको समझ लेना, बहुत सवाल हो गए सॉल्व। x² dx बेसिक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। क्या करोगे, एक नंबर का आ जाएगा, केवल थ्योरी पर एक नंबर का क्वेश्चन, उसमें कोई घुमा के नहीं आएगा। एक नंबर के जितने सब हो जाएंगे। थ्योरी जिस चैप्टर की पढ़ी है शुरुआत की, हो गया क्वेश्चन। x² का समाकलन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन x⁻³ c जोड़ोगे नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कहा सर c जोड़ना है, बिल्कुल। अरे यार डेफिनेट कोई अलग नहीं है, डेफिनेट मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का तो साइन है ना, उसका कोई अलग, पहले इंटीग्रेशन कर दो। चाहे जितना टफ सवाल दिया, तुम अगर इंटीग्रेशन जान रहे हो तुरंत कर दीजिए। सर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है ना जब कोई सवाल डिफिकल्ट होता है। ऐसे डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करना आपको दिखाया प्लस मैंने, तो हर सवाल तो उससे हो जाता है। इसका मतलब ये तो ना एक्सपेंड करना सिखा दे, डिटरमिनेंट खत्म। कुछ सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं जिनमें उसी के बराबर लाना है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, उसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। वैसे अभी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जा रहा है। कोई भी सवाल दिया जाएगा डेफिनेट का, आपका मकसद है पहले इंटीग्रेशन कर लें उसका। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये इंटीग्रेशन ही है। उसके बाद सर आपने तो सी ऐड कर दिया, तो हम बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं इंटीग्रेशन में सी जोड़ा जाता है, लेकिन क्यों नहीं डेफिनेट में सी जोड़ते हैं, उसका कारण क्या अभी समझ में आ जाएगा। सी कट जाएगा, देखो कैसे। 1 से 2 अपर लिमिट रखोगे 2⁻3, ये हो गया अपर लिमिट। जब भी आप अपर लिमिट रखोगे उसमें भी सी मौजूद होगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो उसमें भी सी अवेलेबल होगा। तो 8/3 प्लस सी -1/3 माइनस सी, सी से सी कैंसिल, 3 एलसीएम आएगा 8 - 1 7/3। ये आपका आंसर होगा। यहां से सिद्ध होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा बताओ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या नहीं जोड़ा जाता, सी नहीं जोड़ा जाता। सर कैसे सिद्ध हुआ ये बताओ। हमने तो रखनी है ना वैल्यू, सी तो चल रहा है, कहाँ सी तो कट गया। इसका मतलब यहां से सिद्ध होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं जोड़ा जाता है। यहां से क्लियर हो गया। सी कहाँ, देखो भाई हमने जो इंटीग्रेशन है, हम तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू रख रहे हैं, सी पे थोड़ा ना रख रहे हैं, मान एक्स पे रख रहे हैं। लेकिन बाद में देखा तो सी तो कट गया। और हमेशा ऐसा होगा, जब आप इंटीग्रेशन अपर में रखोगे, अपर रखो तब भी सी रहेगा, लोअर रखो तब भी सी रहेगा, सी हमेशा कट जाएगा। इसलिए कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी सी नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना। x² का इंटीग्रेशन होगा x⁻3/3। ये अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट रखोगे और यहां से कैलकुलेशन करोगे, ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये बेटा आप बच्चों को याद रखना है, कभी भी कोई
डेफिनेट का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये प्रोसेस नहीं लगाना है सर, तो क्या करना है वो तो मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। सी को नहीं जोड़ना है, सी को नहीं जोड़ना। अब कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा सी को नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे उदाहरण दिया था, एक और उदाहरण देना चाहते हैं, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 1/x dx 1 से 5, तो क्या करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 1/log x 1 से 5 मॉड रखा करो, कभी कभी नेगेटिव वैल्यू भी रहेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डेफिनेट में ध्यान रखना मॉड लगा दिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव रखने से क्या होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मॉड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मॉड 5 तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगाने से कोई फायदा नहीं। 5 का मॉड 5 ही होगा, -1 रखोगे 1 का मॉड 1, log 1 0 होता है, आंसर क्या होगा 5। सर सी ने ऐड किया तो क्या लिखा था थ्योरी, सी नहीं जोड़ना है, आदत बना लीजिए, सी जोड़ो कट जाएगा, इसलिए सी पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए कोई भी डेफिनेट का क्वेश्चन दिया जाएगा हमेशा पहले उसका इंटीग्रेशन करो और अपर लिमिट रखो और माइनस लोअर लिमिट रखो, इस तरह से कैलकुलेशन होगी। रब करें, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए मिटा दें, चलो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए इवेल्युएट द फॉलोइंग, हिंदी में लिख लो निम्न को ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट द फॉलोइंग, निम्न को ज्ञात कीजिए। अभी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे। 0 से π/2 cos x dx। नंबर सेकंड है 0 से 1 x² + 2 dx। नंबर थर्ड है 1 से 2 1/x + 2 dx। नंबर फोर्थ है 0 से 1 e⁻x dx। नंबर फिफ्थ है sec² tan² x dx 0 से π/4। पांचवा हो गया। नंबर सिक्स 0 से π/4 sin x dx। जल्दी से इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इधर बेटा कैसे होगा। 0 से π/2 cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट 0 से π/2, कांस्टेंट नहीं ऐड करना है। अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। sin π/2 1, sin 0 का 0 1। ये cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, sin 0 का 0, sin π/2 1। नंबर सेकंड क्वेश्चन 0 से 1 x² + 2 dx। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन होगा x⁻3/3, 2 का होगा 2x, लिमिट 0 से 1। ध्यान देना, लिमिट 0 से 1। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे 1/3 प्लस का 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 + 0। तो ये 2 3 6 में 1 जोड़ोगे 7/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू रखोगे, फिर माइनस नीचे वाली वैल्यू रखोगे, समझ रहे हो। और sin π/2 1 होगा, sin 0 0 होगा, तो यानी आपका आंसर 1 होगा।
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, 2 का होगा 2x, लिमिट 0 से 1। समझ में आया? सबसे पहले क्या सीखा आपने? डेफिनेट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इंटीग्रेशन करो, अपर रखो माइनस लोअर रखो, कोई टेंशन ना लो। पहले आप ये प्रयास करो उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उसको इंटीग्रेट करके अपर रखो माइनस लोअर रखो, बस वही आपका आंसर होगा। सी ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, मिटा दीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तीसरे प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा? वन से 2 1/x + 2 dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x + 2। लिमिट क्या हो गई? 1 से 2, अपर लिमिट रखो log, 2 रखोगे 2 में 2 जोड़ोगे 4, माइनस लोअर लिमिट रखो 1 और 2 3, log कितना होगा बेटा? 4/3। ये हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। log m माइनस का log n इक्वल टू क्या होगा? log m/n। ये इसको लिख दिया आपने m/n, ठीक है। नंबर 4 कैसे किया जाएगा? 0 से 1 e⁻x dx, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x 0 से 1, अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो e⁻01। आपका आंसर आ गया, बताओ। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट रखो, कैलकुलेशन करोगे, वहां पर आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। आगे बात समझ में? चलो बेसिक क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम आने वाले प्रॉपर्टीज पर। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 0 से π/4 10^2x। 0 से π/4 sec² x - 1। 10^2x को क्या लिखते हो? sec² x - 1। तो इसको लिखेंगे sec² x - 1 dx, और sec² x का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से π/4, अपर लिमिट रखोगे 10 π/4, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस 10 0 और सबसे पहले क्या रखोगे? यहां पर क्या करेंगे? sec² x का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, वहां पर वो आंसर आ जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। समझ में आया ना? सबसे पहले क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, फिर अपर रखना है, फिर माइनस लोअर रखना है। अपर लिमिट पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, कैलकुलेशन करोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 0 से π/4 sin x का इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ? sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos x, माइनस का cos x, 0 से π/4 cos π/4 माइनस का cos 0, माइनस cos 45 डिग्री 1/√2 cos 0 1। ये कितना होगा? माइनस √2 एलसीएम आएगा 1 माइनस √2, माइनस मल्टीप्लाई √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। ये आपका फाइनल आंसर। रब करें? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। अगर मान लीजिए आईबीपी, नोट करके लिखें, अगर आईबीपी डेफिनेट में आ जाए तो क्या किया जाएगा? जैसे ये लिखा है आईबीपी का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लिमिट्स आ गई ए से बी, इसको इंटीग्रेट करना है। सुनिएगा मेरी बात, आईबीपी
डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या वही फॉर्मूला होगा? बिल्कुल वही फॉर्मूला होगा। या तो पहला एक तरीका है, ये हटा देना, पहले उसको इंटीग्रेट कर दो, फिर लिमिट लगा देना अपर लोअर, या तो साथ में करना चाहते तो वैसे नहीं करना होगा, साथ के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आप लिमिट भी चाहते हो लिमिट भी लगी रहे, और आप डायरेक्ट करते तो ऐसे करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यहाँ पे नहीं लिमिट लगानी, ऐसे करके लिमिट लगानी। नोट कर लीजिए सूत्र है और यही लगाना है तुमको। माइनस यहाँ पे लिमिट लिखनी है ए से बी, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा आईबीपी का फॉर्मूला है। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाएंगे तो इस तरह से लगाया जाएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये ध्यान रखना है। इवेल्युएट, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इवेल्युएट 0 से 1 x e टू द पावर x dx। इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो कैसे होगा? बताइए कैसे करेंगे? 0 से 1, ये लिखा हुआ है, 2 नंबर का सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ये 2020 में नहीं है लेकिन आया हुआ है, आ सकता है इस तरह से। केवल आप कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। क्या करें? एक्सपोनेंशियल वाले को ऑलवेज बोलो सेकंड, आईबीपी की जरूरत ही नहीं, मतलब आईलेट की जरूरत ही नहीं। आईबीपी से तो करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड मानने में हमारी मदद करता है आईलेट, उसकी हेल्प नहीं लेंगे। क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब भी 2 गुणा में होंगे जिसमें एक एक्सपोनेंशियल होगा, बिना सोचे उसको सेकंड नंबर दे दो, तो जो दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई में उसको अपने आप फर्स्ट मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और लिमिट हो गई 0 से 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। 0 से 1 x e टू द पावर x का e टू द पावर x, 0 से 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 1 e टू द पावर x का e की पावर x। अपर लिमिट रखा 1 e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट 0 e टू द पावर x, 0 से 1। तो ये कितना हो गया? e माइनस e टू द पावर x, लिमिट 0 से 1। अपर लिमिट रखोगे कितना होगा बेटा? e माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये e माइनस e और किसी की घात 0, 1 e माइनस e प्लस 1, माइनस e से e कैंसिल 1, ये आंसर आ गया। क्या करेंगे? 2 फंक्शन गुणा में है, उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? एक्सपोनेंशियल वाले को हमेशा सेकंड माना जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड मान के उसमें आईबीपी का फॉर्मूले में पुटअप करोगे। देखो जैसे किया, यहाँ पे नहीं रखनी लिमिट, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई अपने अंदाजे से करेगा तो ये सोचेगा यहाँ लगाएंगे लिमिट, वहाँ लगाएंगे, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन साइन है, नहीं। जबकि एक बार यहाँ पे लगती है लिमिट और एक बार यहाँ पे लगती है। फॉर्मूला लगाना है आईबीपी का, कैसे लगाना है ये देख लीजिएगा, समझ लो बेटा, ठीक है? कभी गलत नहीं होगा। इस फॉर्मूले से देखो आंसर फाइनली 1 आ रहा है। ये कॉम्पिटिशन में भी आ जाता है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या है डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 1 आएगी, ठीक है? तो याद रखना है 2 फंक्शन गुणा में है और डेफिनेट का क्वेश्चन है। आईबीपी लगाएंगे, आईबीपी कैसे लगाएंगे ये आपके सामने लिखा हुआ है। नहीं नॉलेज होती, हमने कहा चलो अंदाजा लगा के अपना बताओ, तो लड़का यहाँ पे भी लिमिट लगाता है, ऐसे भी यहाँ पे भी लगाता है, यहाँ पे भी लगाता है, ये गलती हो जाती है। इसलिए नॉलेज होनी जरूरी है। या तो मत लगाओ, या तो एक तरीका भूल गए तो मत लगाओ, उसकी लिमिट पहले हटा दो, पहले उसको इंटीग्रेट कर दो, फिर अगले स्टेप में इसका इंटीग्रेशन जो आया था उसको लिख दो और अपर रख दो और लोअर रख दो, ये कर सकते हो आप, ठीक है? ये किया जा सकता है, ध्यान रखना, ये किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगाओगे, फिर आंसर देख लेना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रब कर दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इवेलुएट x इंटू कॉस एक्स डी एक्स 0 से π/2, नंबर सेकेंड 0 से π/2। आवाज बंद रखो बेटा, सॉल्व करिए इसको। देखो इधर बेटा कैसे होगा, इधर ध्यान। नंबर फर्स्ट, ठीक है, देखिए इधर कैसे होगा, इधर इसमें आईबीपी लगाएंगे, लेकिन आपकी मदद फर्स्ट सेकंड मानने में कौन करेगा? आईबीपी मानेंगे, लेकिन इसमें मदद कौन करेगा? आईलेट करेगा, ये हमारी हेल्प करेगा। तो आई एल्जेब्रिक हो गया, एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। किस पे टिक पहले लगा है? एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट, इसको सेकंड मानोगे। फॉर्मूले में पुटअप करो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जीरो से π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटीग्रेशन x cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 x का डिफरेंशियल 1 cos x का sin x dx। अपर लिमिट रखो बेटा π/2 sin π/2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 से π/2 sin x dx। तो ये कितना होगा बेटा? π/2 sin π/2 1 होगा, माइनस कितना हो गया? प्लस का cos x, लिमिट 0 से π/2। समझ में आया? sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। इसको लिखेंगे π/2 प्लस का अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0। cos π/2 0 होता है, π/2 माइनस 1, cos 0 कितना होगा? आंसर हो गया बेटा। आईबीपी लगाएंगे, ध्यान देना बेटा, आईबीपी लगाया जाएगा। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस हो गया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस हो गया। अपर रखोगे, फिर माइनस लोअर रखोगे, cos π/2 0 cos 0 1, जिस कारण हमारा आंसर π/2 माइनस 1। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? आईबीपी का फंडा तो क्लियर था, लेकिन डेफिनेट में कैसे लगाया जाता है वो क्लियर होना चाहिए। एक बार यहाँ पे लिमिट लगाई जाएंगी, अंदर नहीं, एक बार बाहर लगाई जाएगी, दो जगह लगाई जाती है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ अंदर जगह। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, मिटा दें इसे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कैसे होगा। आईबीपी लगाओ, बहुत सिंपल है। आईबीपी लगाया और आसानी से पहले अपर लिमिट रखा, फिर माइनस, मतलब नहीं यहाँ पे नहीं कर पाएंगे ऐसा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ना करो, यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलो, इसमें करेंगे इंटीग्रेशन, अपर रखो माइनस लोअर, मिटा दें। हो गया? चलो देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। जीरो से π/2 x इंटू साइन एक्स कैसे करोगे बताइए? आइलेट, एल्जेब्रिक और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट, इसको फर्स्ट माना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, लिमिट हो गई 0 से 1, 0 से π/2 माइनस
0 से पाई बाई टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, पूरे का इंटीग्रेशन। अभी क्या होगा बताओ, एक्स साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, लिमिट हो गई 0 से पाई बाई टू, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस बाहर गया एक्स कॉस एक्स 0 से पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस 0 से 1 कॉस एक्स डी एक्स। अपर लिमिट रखेंगे कितना होगा, अपर रखोगी ना पहले, पाई बाई टू रहेगा ना यहाँ पे, अपर रखोगे कितना होगा, रखना अपर ही है पाई बाई टू, फिर लोअर रखो, जीरो रखने से कोई फायदा नहीं, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो अपर लिमिट यही बचा, अपर रखेंगे साइन पाई बाई टू, लोअर रखेंगे 0, साइन 0 0 होगा, साइन पाई बाई टू, जिस कारण ये आपका आंसर होगा। आया, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। पहले बेसिक वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है वो आपको समझ में आया, इंटीग्रेशन करना है, अपर रखना है माइनस लोअर रखना है। दूसरा क्या था, आईपीपी वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, और फिर उसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पर आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन, हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग होगी सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये क्या होगा बेटा, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है जरा देखेंगे। मतलब टी मानने वाला फंडा है, कुल मिला के सब्स्टिट्यूशन जहां नाम आ रहा है तो आप जानते हो टी मानना है। और सर वो आपने बताया था कि उसका अवकल गुणांक, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, हाँ यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पे भी टी मानने वाला वही रूल है कि जिसको टी माना जा रहा है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसका अवकल गुणांक किसके साथ गुणा में हो, dx के साथ। वही प्रोसेस है यहाँ पर, जिसको भी टी मान रहे हो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसका अवकलन, उसका अवकल गुणांक dx के साथ होना। बस इसमें दिक्कत होती है लिमिट चेंज करने वाला, वो चीज़ सीखना जरूरी। बाकी टी मानने वाला वही फंडा है, टी मानने वाला वही फंडा है, बस लिमिट को चेंज करना पड़ता है। कैसे, जैसे लिमिट लिखा है 0 से पाई बाई टू साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और ये लिखा, इसको इवेल्युएट हमें करना है। कैसे होगा जरा बताइए, क्या करेंगे, सॉल्यूशन 0 से पाई बाई टू साइन एक्स की होल पावर 4 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर क्या करेंगे, मान लिया, माना, लेट कर लिया, क्या, साइन एक्स को बेटा क्या मान लिया, टी, क्या मान लेंगे, टी। अवकलन करो कितना होगा, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स का अवकलन होगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स का अवकलन वही है जैसे टी मानते, तो यहां पर साइन एक्स की जगह टी रख दोगे, टी की पावर 4 और डी टी। क्योंकि dx लिखा है तो समझो ये x की वैल्यूज हैं, और ये t लिखा है तो इसमें किसकी वैल्यूज आएंगी, dt लिखा है तो t की वैल्यूज आएंगी, इतना याद रखना।
किसी क्वेश्चन में नहीं लिखना ऐसा, लेकिन ये पहला प्रश्न है जिसमें समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। कभी आप रिवाइज करोगे तो समझ जाओगे। यहाँ तो लिखा नहीं था, इसका मतलब ये सर ने अपनी तरफ से लिखा। तो ये वास्तव में ऐसा होता है, dx x के रिस्पेक्ट में तो x की वैल्यूज होंगी, dt आ गया तो t के सापेक्ष हो रहा तो t की वैल्यूज होंगी। तो क्या ये हम और रख सकते हैं क्या? भाई ये तो x है, ये तो t है, t निकालना है तो यहाँ से निकालो। जब x 0 है तो पता करो, यहाँ पे रखो 0 तो t कितना होगा पता चल जाएगा। बताओ, जब x 0 है तो उस समय t कितना होगा? sin 0, यानी t कितना होगा उस समय? 0 होगा कि नहीं होगा? रख दो यहाँ पे। और जब x π/2 है तो यहाँ पे रखो π/2, उस समय t कितना होगा? sin π/2 1, यानी t उस समय 1 होगा बेटा। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मतलब t मानोगे, t मानने के बाद क्या करोगे? मतलब जब भी t मानोगे तो ये आपको ध्यान रखना है, sin x को t माना, अवकलन होगा cos x dx, तो cos x dx की जगह dt रख दोगे और sin x की जगह t रख दोगे। बस इतना याद रखना है, लिमिट को चेंज करना है। क्या करना है? लिमिट को चेंज करना है। कैसे लिमिट चेंज करोगे? आपको मालूम है, जहां पे t माना है वहां से चेंज होगा। जब x 0 रखोगे तो क्या होगा? sin 0 0 होगा। जब x π/2 रखोगे तो t कितना होगा? 1 होगा। तो t की पावर 4 का क्या होगा? t की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, लिमिट क्या होगा? 0 से 1। अपर लिमिट रखो 1/5 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, 1/5। इस तरीके से हमारा आंसर है। समझ में आया बेटा? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब सबसे पहले t मानने वाला वही फंडा है जो उसमें माना जाता है। बस इसमें इतना याद रखना है, t मानने के बाद लिमिट में बदलाव करना है। किस में बदलाव करना है? लिमिट में चेंज करना। वो कहां से चेंज होगा? जहां से आपने t माना वहां से लिमिट में बदलाव होगा। अपर रखना है, माइनस लोअर लिखना है, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। लिखेंगे जल्दी करिए। सारे हो गए? कोई ऐसा है जो बताने लायक है? कौन सा बता दें? हैं? 4th नंबर बता देते हैं। 4th और 5 एक है, 3rd नंबर बता दे रहे। चलो आवाज न करिए। 4th वाला बता दें? चलो देखो 3rd वाला ही बता दें। चलो 3rd भी बता दे रहे। सॉल्यूशन 3rd का देखें, 3rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखा है 0 से 2 1/x+1 dx 1/x log x+1। लिमिट हो गया 0 से 2। अपर लिमिट रखेंगे 2+1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1+0। 2 में 1 जोड़ोगे 3 माइनस log 1, log 1 क्या होगा? 0। ये आपको आंसर आ गया।
तो इसका आंसर होगा log 3। हो गया बेटा क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन रब करें इनको, नोट कर रहा है कोई? इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत तो पड़ी नहीं, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत तो पड़ी नहीं, डायरेक्ट हो गया। ये वाले में सब्स्टिट्यूशन पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, x की पावर 6 को क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। चलिए देखेंगे, इसको मिटा दें। हो गया बेटा। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6 प्लस 1 dx 0 से 1। तो ये क्या होगा बेटा, इसको लिखेंगे 0 to 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। बात सही है। एक्स की घात 6 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 6 को लिख दिया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये बताइए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा। टी मान लिया, अवकलन करोगे 3x की पावर 2 dx इज इक्वल टू dt। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आ गया, 1 घात कम 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से कह सकते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी बाई 3। तो यहां पर लिखेंगे, लिमिट में चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह कितना लिखोगे, डी टी बाई 3 1 अपॉन एक्स क्यूब की जगह कितना रखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1। लिमिट चेंज करो, जब x 0 है तो t भी क्या होगा, 0 होगा। जब x 1 है तो t भी क्या होगा, 1 होगा। सर लिमिट तो चेंज नहीं की चेंज, लेकिन वो इस हिसाब से है कि चेंज 0 पे 0 आ रहा है और उस पर भाई x इक्वल टू टी मान लोगे तो जो x होगा वही तो होगा t। एक्स क्यूब पे बस 0 पे 0। अब देखो अगर 0 से 2 होता तो लिमिट बदल जाती है, 0 पे 0 होता 2 पे क्या हो जाता, 8 हो जाता। लेकिन 1 का क्यूब कुछ भी करोगे 1 होगा, लिमिट में हमने चेंज किया है। इसको आपने क्या लिखा, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखा। हाँ तो वही अभी दोबारा समझा रहे। देखो इसको पहले आप जैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, वैसे करो। इसको एक्स की घात 3 का होल स्क्वायर इनडेफिनेट में ऐसे ही करते थे भाई। एक्स स्क्वायर अगर आप नीचे वाले को टी मानोगे तो नीचे वाले को टी कैसे मानोगे बताइए। नीचे वाले को जब भी टी मानोगे तो ये ध्यान रखना क्या करोगे, उसका अवकल गुणांक देखोगे। तो इसका अवकलन नीचे वाले का अवकलन 6x की घात 5 है, जो कि अवेलेबल नहीं है। एक्स स्क्वायर किसके अवकलन से आता है, x की घात 3 से। तो इसको लिख दिया x की घात 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर एक्स क्यूब को आपने टी माना, वैसे ही करो, पहले इतना कर दिया। जब आप लिमिट को चेंज करते हो, ये x की वैल्यूज है। अभी एक और क्वेश्चन समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हमें चाहिए t की वैल्यूज, बार बार नहीं लिखना है। तो ये देखेंगे जब x 0 है तो x क्यूब बराबर t था, उस समय t कितना होगा, 0 क्यूब, जिस कारण t क्या होगा, 0। यानी जब x 0 है तो t भी 0 है। और जब x 1 है तो उस समय t कितना है, इसमें रखो, तो 1 का क्यूब t कितना होगा, 1। t उस समय भी 1 होगा। अभी एक और सवाल देंगे, समझ में आएगा, परेशान हो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स t। लिमिट हो गई 0 से 1। ये बताओ बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो इसको tan इनवर्स t कहेंगे। अपर लिमिट को कितना होगा, tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट को कितना होगा, 0। tan इनवर्स 0 0 होगा, tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 होगा, π/4 होगा। tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4। ऐसे करना बेटा। 1/3 बार रहेगा। कितना होगा, π/12, 3 × 12। ऐसे किया जाता है। एक क्वेश्चन और लिखिए जरा। एक्स स्क्वायर
देखो ये दिया हुआ 1 लिख देते हैं, चलो 0 से 1। देखिए इधर बेटा, मिटा दे इसको। देखिए इधर कैसे हुआ, 0 से 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2 dx। जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? 3x की घात 2 है कि नहीं बताओ? 3x स्क्वायर है, बोलो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x की घात 2 बन रहा है, x की घात 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हमने क्या किया, यहां पर इसको मान लिया t, इसको लेट कर लिया, मान लिया x की घात 3 प्लस 2 को t मान लिया बेटा। जब अवकलन करोगे x की घात 3 का तो 3 आगे आ गया, एक घात कम होगी 2, इसका 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बटे 3 भाग में चला जाएगा। तो यहां पर लिमिट जब चेंज करोगे, टी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3 1 अपॉन टी। लिमिट चेंज करो, जब x 0 होगा तो t कितना होगा 2, जब x 1 होगा तो t कितना होगा 3, होगा कि नहीं होगा बताओ? जब x 0 रखोगे तो t कितना होगा 2, जब x 1 रखोगे तो t कितना होगा 3। 1/3 2 से 3 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t। लिमिट क्या होगी? 2 से 3। अपर लिमिट रखो, कितना हो गया? log 3 माइनस log 2। अपर लिमिट रखेंगे 3 माइनस लोअर लिमिट 2, तो यहाँ पर होगा 1/3 log, और ये कितना होगा बेटा? 3/2। कैसे? log m माइनस log n से। log m माइनस log n क्या होता है? क्या होता है? log m बाई n होता है। तो ये आपने इस तरह से क्वेश्चन को लिख दिया। तो t चेंज करना सीखो बेटा। जब x 0 है, यहां पर 0 रखोगे, t देखो कितना आ रहा है 2। जब x 1 रखोगे तो t देखो कितना आ रहा है 3। आया बेटा शिवा? तो इस तरीके से करना है, लिमिट में चेंज बहुत आसान होता है। चलो लिखेंगे एक और क्वेश्चन। इवेल्युएट 0 से π/4 10 की पावर 7x sec स्क्वायर x dx। करो जल्दी से, ये वाला हो गया। चलो नेक्स्ट लिखेंगे जल्दी करो इसको। देखिए इधर बेटा, देखिए इधर क्या होगा, जरा ध्यान दें। देखो बेटा कैसे होगा सॉल्यूशन। 0 से 2 0 से 2 सॉरी, इसको t मानोगे, मान लिया, लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 2x dx 0 हो गया dt, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। x dx कितना होगा? dt बाई 3 1 अपॉन सॉरी 2 होगा, 2 होगा, और यहाँ पर कितना होगा t। तो जब x 0 रखोगे तो t कितना होगा बेटा?
0 को t कितना होगा 1, और जब x 2 रखोगे तो t कितना होगा 4 और 1 5, 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 5 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t 1 से 5, 1/2 अपर लिमिट रखोगे 5 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1, log 1 0 होता है, और ये हमारा फाइनल आंसर 1/2 log 5। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, इस तरह से आपने समझ लिया। अब आया बेटा समझ में सिवा, लिमिट चेंज करना आ गया। जब भी t मानोगे तो t जहां पे माना जाता है, अब वो x की वैल्यूज नहीं लिखनी है आपको, बस इतना याद रखो, जहां पर आपने t माना वहां से लिमिट को चेंज किया जाएगा, लोअर अपर को चेंज करेंगे और फिर वहां से हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। रब करें इसको। हो गया कि नोट कर रहे हो? कर रहे हो नोट? चलो अब आगे देखेंगे। अनसॉल्व देना जरा इधर 1 मिनट। अच्छा साइन क्यूब एक्स, रब करें 1 मिनट। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा देखेंगे, आवाज बिल्कुल ना करें। 0 से पाई साइन क्यूब एक्स dx। सॉल्यूशन, साइन 3x का फॉर्मूला लिखोगे 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। आवाज बिल्कुल ना करें बेटा। 4 साइन क्यूब एक्स इधर आएगा इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, ये वाला उधर ट्रांसफर होगा माइनस साइन 3x। साइन क्यूब एक्स 4 नीचे चला गया, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो 0 से पाई, और ये कितना होगा साइन क्यूब एक्स dx, 0 से पाई 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। 1/4 कांस्टेंट बाहर आएगा, 0 से पाई, और ये होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। ठीक है बेटा, याद रखना साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स के ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला लगाया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स इधर ट्रांसफर होगा, साइन क्यूब एक्स निकालोगे और ये 4 भाग में चला जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 से पाई। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दिया। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इसका भी होगा माइनस कॉस, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। अपर लिमिटर को कितना होगा, सबसे पहले अपर लिमिटर को कितना होगा माइनस 3 कॉस पाई प्लस कॉस 3 पाई बाई 3, माइनस लोअर लिमिटर को कितना होगा 3 कॉस 0 प्लस कॉस 0 बाई 3। कॉस पाई कितना होगा बेटा -1, तो प्लस का 3 माइनस 1/3 माइनस कॉस 0 कितना होता है, तो -3, ये 1 हो गया ना, प्लस 1/3, ये कितना होगा बेटा 1/4, 9 में 1 घटाओगे 8/3 माइनस प्लस 8/3 होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे 3 3 9, 9 में 1 गया 8/3, 3 3 9, -9 में 1 जोड़ोगे -8, माइनस अंदर जाएगा +8। अच्छा ये बताओ, जब हर समान होता है तो अंश जोड़ दिया जाता है 16, 8 और 8 16, और 4 को 16, 4/3, ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक भी है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उससे इक्वल टू में आंसर आता है। कैसे, 3 को नीचे लिखा, 1 कम किया, 2 का गुणा कर दिया, कितना आ रहा आंसर
देखो वही आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्ट है, तो टीचर भी नंबर आपको डायरेक्ट देंगे, इसलिए ये वाला ये तुरंत देखो वही आंसर आ रहा है 4/3। 4/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये क्या है, खेल है बहुत इजी। 3 नीचे लिखा, ऊपर करके लिखा, और 0 से पाई लिखा है तो 2 का गुणा हमेशा करना पड़ता है, 4/3। जैसे अगर ये लिखा होता 0 से पाई, अगर ज़्यादा घात हो जाए तो भी हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे, 5 और 4, लेकिन ये यहाँ पे नहीं 2 का गुणा करना है, इनटू अगर 2/3 बन गया तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब लास्ट में करना पड़ेगा 2 का गुणा, लेकिन जब 2/3 बन जाए, यहाँ पे नहीं है तो इसमें क्या होता है, 2 कम करो, 2 कम करो कितना होगा 2, फिर 2 कम करो कितना होगा 3। देखो 2/3 बन गया, जैसे ही 2/3 बनेगा तब 2 का गुणा करना है। कितना हो गया आंसर, 4 दूनी 8 दूनी 16/15। लीजिए आंसर इक्वल टू में आ रहा। यहां पर अगर आपके सामने लिखा हो 0 से पाई साइन की पावर 7x, अब ज्यादा भी घात कर लोगे तो भी आ जाएगा। 7 नीचे लिखा, 1 कम किया 6, 2 कम करो ऊपर 4, और नीचे भी 2 कम करो 5। कब तक जाएंगे, जब तक क्या ना बन जाए, फिर 2 कम करो कितना होगा 2, फिर 2 कम करो 3, बन गया 2/3। जैसे ही बन गया 2 का गुणा कर दो, और यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32/35। ये देखेगा, लेकिन ये मेथड आप तभी देख पाओगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे। मान लीजिए आप 12th पढ़ रहे हैं, और अगर 12th के बाद जेईई मेन जे एडवांस की तैयारी करना चाह रहे हैं, या एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये ट्रिकों को बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट आंसर आता है। अब तुम सोच सकते हो इसको करने में बहुत टाइम बर्बाद होगा, अगर इसको टी मान के भी करेंगे तो ये होगा वैसे कैसे, इसमें से एक साइन एक्स निकाला जाएगा, तो क्या होगा, साइन की पावर 6x इंटू साइन एक्स, फिर साइन की पावर 6x को लिखेंगे साइन स्क्वायर इसका होल क्यूब, फिर साइन स्क्वायर इसको 1 माइनस को स्क्वायर, फिर कॉस इसको टी। बड़ा लंबा मेथड हो, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वल टू में आंसर आता है। ठीक है बेटा, तो ये है कि बताना ज़रूरी रहता है बच्चे को। कई बार बच्चे क्या होते हैं 12th पढ़ने के बाद चले जाते हैं, फिर जब सितंबर अक्टूबर आता है तब पता चलता है उनको, तब मेरे पास वापस आते हैं, सर मालूम ही नहीं था। तो इसलिए पहले ही जानकारी आपको दे दें कि जिनसे आप पढ़ रहे हैं वो जेईई मेन जे एडवांस यानी इंजीनियरिंग को भी पढ़ाते हैं, और डिफेंस यानी एक्स ग्रुप की मैथ्स और एनडीए की मैथ्स, नेवी की मैथ्स, ये सब जो है ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। उसमें हम इतना टाइम ही नहीं लेते, जो सवाल तुम्हें इतने लंबे मेथड से बताएं, कई सवाल होते हैं, यहाँ पे बस दिमाग आ गया इसलिए हमने समझा दिया। नहीं तो ऐसा ये नहीं कि इसी सवाल में हम बता रहे हैं, हम जो भी सवाल है, आप ए इनवर्स निकालते हो, ए मैट्रिक्स दी होती है, क्या निकालते हो ए इनवर्स, टाइम लगता है कि नहीं लगता, हम इक्वल टू में निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन के 2.5 पन्ने भरते हो, हम इक्वल टू में आंसर आ जाता है। तो सब तरीके हैं, बनाई हैं कुछ ट्रिक हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, अब नहीं नोट किया तो इसको मिटा दिया हमने, समझ लेना। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखे, ये 5 नंबर का है क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, देखें कौन कर पाता है। ये मान लो आपके एग्जाम में आ रहा है, बोर्ड एग्जाम 2021 में, कैसे करोगे इसको, 5 मार्क्स का आगे क्वेश्चन करके दिखाइए। आंसर लिख दें, पहले निकालो फिर हम बताते हैं आंसर क्या आ रहा है। जीरो से π/2 x² cos x dx, x² इंटू cos x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे होगा, इसको इंटीग्रेट करना है कैसे होगा बताइए। 2 फंक्शन अगर गुणा में है, जल्दी से आंसर बताइए तुम लोगों का कितना आता है। देखो इसका जो आंसर आएगा बेटा, देखो इसमें IBP लगाएंगे, आईलेट,
डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2x अपर लिमिट रखोगे पाई बाई 2 स्क्वायर साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स डी एक्स पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स सॉरी पाई स्क्वायर बाई 4 होगा। यहां पर आई बी पी लगाओगे सेकंड मानोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे कर लेना बेटा, बहुत आसानी से होगा और 6 बजे एग्जैक्ट आ जाया करो। कितने लोग आ जाते हैं 6 बजे? चलो कल देखेंगे, कल कितने लोग 6 बजे आते हैं। ठीक है, अब यहां पर आवाज न करिए। कल मैंने देखा, कल हमारा स्टेटस कई लोगों ने देखा और कई लोगों ने लगाया। कितने लोगों ने लगाया? चलिए बहुत। तो ये इसके लिए सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी बच्चों ने जो है उस वीडियो को काफ़ी प्यार दिया। यानी मैंने देखा एक्चुअल में जब मैंने आप लोगों को भेजा, मैंने केवल 2 ग्रुप में, ये 2 या 3 ग्रुप में 11th और 12th वाले ग्रुप में ये लिख के भेजा कि इसको स्टेटस बनाना, बाकी मैंने किसी में नहीं भेजा। और जब मैंने देखा, मैंने कहा मैं रिप्लाई करूँगा। जब मैं रिप्लाई करने की बारी आई तो मैं थक गया रिप्लाई कर। कल मैं ऑनलाइन था, आप लोगों ने देखा होगा 8 बजे से कोई ऐसा मतलब, तो लगातार रिप्लाई कर रहे थे। और मुझे खुशी इस बात की हुई जब हमने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं 11 12 के अलावा, उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट ने लगाया। उस स्टूडेंट मतलब राजस्थान के हो गए, अलीगढ़ के हो गए, बहुत बढ़िया लगा हमको। और बेटा देखिए, हमने कहा कि कल हमें इसलिए अच्छा लगा, इसलिए आप बच्चों को धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पर कल जो है हमारे जानने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यानी मुझे जानने वाले जो लोग थे वो थोड़ा बढ़े हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में बढ़े हैं। क्योंकि ये जब मैंने देखा, मैंने सोचा कि आपको रिप्लाई किया जाए, लेकिन मैं रिप्लाई कैसे करता, इतने सारे स्टेटस लगे हुए थे। मैंने कहा कहाँ तक रिप्लाई कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी कुछ बच गए हैं, मतलब पूरा रिप्लाई नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाए, जब मैं देखा तो मैं हैरान हो गया। और आप लोग भी जो है काफ़ी अच्छा लगा कि आपको लगा कि क्या बोला था हमने स्लोगन, क्या बोला था? मेरा एम ही मेरी सच्ची मोहब्बत। अब आप एक काम करना, देखो बेटा, हमने क्या कहा कि जो भी चलता है वो सपोर्ट से चलता है। कोई भी इंसान बड़ा होता है तो सबके सपोर्ट से होता है, प्यार से होता है। आप एक धागा लीजिए, जो सुई नहीं, जिससे सुई सिली जाती है, कपड़ा सिला जाता है, उस धागे का एक टुकड़ा लेंगे, उसको तोड़ेंगे तो आराम से टूट जाएगा। ऐसी कई इक्वल साइज़ के टुकड़ों को जोड़ेंगे। मान लो हमने 1 लाख टुकड़ों को जोड़ दिया, या मान लो 1 लाख कह रहे, 100 टुकड़ों को ही जोड़ दिया, ऐसे इक्वल साइज़ की, फिर उसको आप खींचो तो टूट नहीं पाएगा। तो उसमें बंधन है, कई सारे लोग उसके साथ जुड़ गए हैं। उस धागा अब अकेला नहीं है, पहले धागा अकेला था, अब उसके साथ 99 लोग और जुड़ गए हैं। उसको अब तोड़ना क्या है? आसान। यही है खेल। और ये बहुत ही अच्छा लगा हमको कि काफ़ी बच्चों ने, और आज भी हम चाहेंगे कि जब आप स्टेटस लगाते हो तो मेरे पर्पज़ से न लगाओ, वो जो लाइन है उसमें आपको खुद अपने लिए लिखना है, मेरा एम ही मेरी सच्ची मोहब्बत। यानी वो लाइन लिख के आप एक सिंगल स्टेटस लगाओ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, कितने लोग करेंगे आज ये काम? चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब सब लोगों का जो है वो एम। तो कल हम देखेंगे 6 बजे यहाँ पर कितने लोग उपस्थित होते हैं, जो लोग अपने एम को एक टारगेट बना रहे हैं। मतलब ये कि सर ने जो बात बोली है उसको, ऐसा नहीं कि कल मैं देखूंगा
एग्जैक्टली 6 बजे कितने लोग यहाँ पर पहुंचे, कितने लोग, मतलब 5:59 ना हो आपका जो पैर हो इस कमरे के अंदर। चलो देखते हैं कितने लोग अपने एम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। ठीक है, कल 6 बजे मुलाकात करेंगे।